इस प्रकार से मैल पे मैल चढ़ जाता है, मैल पे मैल चढ़ जाता है। कई लोग तो बिल्कुल विकृत हो जाते हैं। विकृतता आती है, लेकिन उसको पहले तो किक मारो, हटो इधर से। पहले हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम लालची ना बने। थोड़ा बहुत लालच व्यापार में करना पड़ता है, लेकिन महालालच जो करता है वो डूब जाता है। अभी टीवी में दिखाया 3 ठग, हर साल ऐसे 5-6 ठग आते हैं, और आज से नहीं, बरसों से आते हैं, बरसों से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब से आते हैं। हर साल कहीं से आते हैं, 1, 2, 3, 4, कहीं 5, कभी 6, कभी, और थोड़े थोड़े तो सब जगह ही हैं, यहां भी आते हैं। ढूंढ लेना, कोई ना कोई तो मिलेगा आपको। क्या ठगी की उन्होंने? कि आपका पैसा 10% रिटर्न मिलेगी आपको। तो मैंने सोचा, मैं बोले यार 10% रिटर्न तो मिलती है, बैंक में ही 9% तो बैंक में ही मिलता है, तो 10% में क्या खास बात है? बोला गुरुजी 10% साल का नहीं, महीने का। तो एक आदमी ने बताया, उसने बेचारा पकौड़ा बेचता अहमदाबाद में, बोला जी मेरे कान में शब्द पड़ा, मुझे लगा कि चोर होएगा, इतना तो कोई दे नहीं सकता है, फिर भी बार बार शब्द पड़ा। देखो बार बार अभ्यास, नित्य गाना, अमृतवाणी का नित्य गाना। ऐसे ही वो ठग की बात रोज कान में आती थी कि 50,000 दे और 5,000 ले महीने का। 2-3 महीने सोचा, फिर सोचा यार इसने दे दिया, इसने दे दिया, इसने दे दिया, तू भी दे दे। बोला 50,000 रुपया उसको दिया, तो महीना खत्म होने से पहले ही 30वें दिन हाथ पे 5,000 लाके रख दिया। तबीयत निहाल हो गई, क्या कृपा हुई है। 50,000 पे 5,000 रुपये महीने का पकोड़े का बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो उसने 2-4 दिन के बाद में फिर पहुंच गया उसके पास कि बापूजी आप ये 50,000 और रख लो। ला बेटा दे दे, कोई बात नहीं है, इधर तो चालू है। तो दे दिया 50,000, तो अगले महीने 10,000 दे गया, अगले महीने 10,000 दे गया। तो ये पट्टा अगले महीने अपना सब कुछ निचोड़ के इधर उधर से ले जाके उसको 5 लाख रुपया उसको दे दिया। पहले 50, पहले हम लोग थोड़ा सा करते हैं ना, कुछ भी ट्रायल थोड़ा सा करते हैं, फिर ट्रायल में ओके हो जाता है, फिर पछते हैं। ये संसार का ऐसा, ये भ्रम में डालता है। ये जो चीज जबान पे बहुत स्वाद लगे तो समझ जाना, एक सिद्धांत बना लेना कि जबान पे इतनी स्वाद लग रही है तो ये अंदर जाके अगर मैंने ज्यादा खाई तो ये मुझे तकलीफ देगी। समझ जाना उस चीज को। इसलिए बहुत स्वाद वस्तु को थोड़े में ही छोड़ देना आसान नहीं है। हलवाई की दुकान पर जाके एक रसगुल्ला खा लिया, पहले तो खाया समोसा, भूख तो लगी थी, क्या समोसा है, क्या बढ़िया समोसा और छोला, और उसमें मीठी चटनी डाल के, और खाली मीठी नहीं, उसमें बीच में 1 चम्मच हरी चटनी भी डाल दी। कभी मीठा स्वाद आ रहा है, कभी बढ़िया अंदर से खुशबू आ रही है इलायची की, जीरे की, है, और बढ़िया स्वाद लग रहा है। 2 खा गया, मन था और 1 प्लेट ले लूं, पर इतने में दिखाई पड़ गई कचौरी। कचौरी मंगा ली, कचौरी भी अच्छी लगी, अब पेट भर गया। लेकिन वहां तो भी बहुत सारी चीजें, वहां से देखा उधर से तो खुशबू आ रही थी, पकोड़े चले जा रहे थे, 1 प्लेट पकोड़ा भी लिया। इस तरह से हमको एक बात ध्यान रखना कि अगर हमारा पाला पड़ जाए, पड़ता ही है, पाला क्या पड़ जाए, हम ही जाके अंदर सिर डालते हैं, तो पड़ जाए तो ये समझ लेना कि मैं तो गृहस्थी हूं, साधु तो हूं नहीं, तो मुझे खाना तो है ही। लेकिन गुरुजी ने हमारे ये बोला है कि भले खाओ मगर थोड़ा खाओ। चलो इतना तो गुरु का मानेंगे कि नहीं?
अगर मानोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही और बातों में भी ऐसे ही होता है, ऐसे और बातों में भी होता है। बहुत अधिक जब हम सोचने लग जाते हैं, भाई तुम कुछ नहीं कमाते थे, 200-400 रुपया कमाने लग गए, 2000-4000 कमाने लग गए, 5000, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, महीने का करोड़ रुपया भी आने लग गया। अब और डबल चल रहा है, अब गांव-गांव में भटक रहा है। पहले अपने वहां से बैठ के बताता था, अब गांव-गांव में भटक भटक के बता रहा है, क्योंकि पैसा आदमी को कहां से कहां ले जाता है। इसलिए बहुत अधिक जब कुछ वस्तु होने लगे तो सावधान हो जाना। क्या हुआ उस पकौड़े वाले का, बेचारे का 5 लाख रुपया देने के बाद में आज तक एक भी पैसा आया नहीं। पहले महीने में 5,000 आया, दूसरे में 10,000 आया, 15,000 वापस आ गया, और कितना ले गया? 50 और 50 और 5, 6 लाख में से 15 वापस आ गया। दिखाया था, टीवी में बैठा था, बोला मेरी 4 बेटियां हैं, उनकी शादी कैसे होगी? मैंने कहा इसको कोई बता दे कि तू लुट गया तो कोई बात नहीं, दरबार में आ जा, तेरी बेटियों को शादी। लुट गया ना, संसार में लूटना ही है, संसार में लूटना ही है। ना तो नाविक का कुछ बिगड़ा, ना धोबी का कुछ बिगड़ा। ज्यादा लालच नहीं करना, वस्तु को देखो, भगवान की कृपा मानो, देखो आनंद है, मिल जाए तो पहन लो, नहीं मिले तो मत पहनो। मिल जाए तो पहन लो, उससे भी तो भाई संसार चलता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप कोई वस्तु नहीं लेना, कोई नहीं पहनना, खर्चा करो आप, हमारा तो प्रिंसिपल है खर्चा करना। अगर 2 लाख कमाते हो तो 1 लाख तो खर्च करना ही पड़ेगा, और जो 1 लाख बचाया है उसका क्या होगा मैं नहीं जानता। जो तुमने खर्च कर लिया वो तुम्हारा हो गया, उसका तुमने आनंद ले लिया, चाहे तुमने कैसे भी खर्च कर दिया उसको, पिकनिक बना दी, शराब पी गए, कुछ और खा गए, कुछ और घूम आए, और जो कुछ करना था आपने कर लिया, पर 1 लाख जो बचाया है उसका क्या होगा मैं नहीं जानता। कुछ भी हो सकता है, गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, नोट बंद हो सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, क्या पता कोई सिर फिरा आ जाए कि कल से बंद, खत्म, अंदर कपाट खोल करके देखना, ये बंद, खत्म हो गया। इतना सा मुंह रह जाएगा, जो इतना बड़ा गला था ना, इतना सूखी नाड़ रह जाएगी, सूखी नाड़। ये निशानी है इस बात की, ये जो गला है ना आदमी का, ये जब फूलता है इसका मतलब है भरपूर धन आ रहा है, और जब नाड़ सूख जाए तो समझना कि इसके उल्टे दिन चल रहे हैं, है ना। और ऐसे ही समय में सब लोग अमृतवाणी में ले आते हैं, मेरे पास सूखी नाड़ वाले आते हैं सब, और मैं भी समझ आता हूँ भाई लाया है भाई, क्या करें, दरबार है तो इसका बेड़ा भी पार करना ही पड़ेगा। तो आप जरा सी बात में नहीं हिलना, देखो जरा छोटी छोटी बातों में नहीं हिलना। जब छोटी में नहीं हिलोगे तो फिर बड़ी में भी नहीं हिलोगे, नहीं तो हिलने का स्वभाव है हमारा। विश्वास को हम जबान से चर्चा करते हैं विश्वास की, लेकिन विश्वास का जब परीक्षा होती है तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। खड़े रहो ना, क्या बिगड़ जाएगा तेरा। विश्वास अगर हम रखेंगे और कुछ बिगड़ भी जाएगा तो क्या बिगड़ेगा तेरा। गीता का तुम चर्चा करते हो, गीता के तुम सम्मान करते हो, क्यों सम्मान करते हो? इसीलिए सम्मान करते हो कि गीता ने तुमको बताया है कि तुम ना तो कुछ लाए थे साथ में और ना कुछ लेके जाने वाले। ये फिलॉसफी को तुम याद रखो, ना कुछ लाए थे ना कुछ लेके जाओगे, कोई बात नहीं, टेम्पररीली हो गया भाई, ले गया, सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं, चला गया तो क्या हो गया भाई, जीरो बैलेंस, नो प्रॉब्लम। जीरो इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। मेडिटेशन में जीरो ही हमको पकड़ना होता है, जीरो से बड़ी कोई संख्या नहीं है, एक की कोई कीमत नहीं है।
एक के पीछे जीरो लग जाए तो 10 बन जाता है, दूसरा जीरो लग जाए तो 100 बन जाता है, तीसरा जीरो लग जाए तो 1000 बन जाता है, और 9 जीरो लग जाए तो 1 बिलियन बन जाता है। हाँ, और 12 लग जाए तो ट्रिलियन बन जाता है। आजकल अंग्रेजी में भी सब सीखना है भाई, आजकल हर एक चीज में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। गुजराती की भाषा बहुत प्यारी है, उसके अंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुहावरे